सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024 संसद में पेश। बजट को सुनने जुटे अर्थशास्त्री व उद्यमी। सभी ने बजट को सराहा तो विपक्ष ने बताया इसे चुनावी झुंझुना। सीएमओ ने बच्चों को गोली खिलाकर किया राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का शुभारंभ। कोर्ट से आदेश मिलने के बाद ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू। श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक, कर सकेंगे झांकी दर्शन। और कैंट जीआरपी पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का किया खुलासा, एक गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अंतरिम केंद्रीय बजट 2024 पेश किया, जिसको सुनने के लिए अर्थशास्त्री, उद्यमी, जीएसटी, एसजीएसटी व बैंक के अधिकारियों ने जहां रुचि दिखाई, वहीं विपक्ष ने इसे चुनावी झुंझुना बताया। निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में अंतरिम केंद्रीय बजट 2024 पेश किया, जिसे सुनने के लिए जगह जगह अर्थशास्त्री, उद्यमी, जीएसटी व एसजीएसटी से संबंधित अधिकारी जुटे। मलदैया चौराहा स्थित विनायक प्लाजा में भी प्रमुख उद्यमी आर.के. चौधरी के संयोजकत्व में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उद्यमी आर.के. चौधरी ने इस बजट को सामाजिक न्याय, गरीब कल्याण, देश का कल्याण, अन्नदाता का कल्याण और नारी शक्ति पर आधारित बजट बताया। बजट बहुत संतुलित रहा और बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। ये आईआईए और आसपास के 4-5 जनपदों के उद्यमी भी यहाँ उपस्थित हैं बजट को सुनने के लिए। बहुत आप लोगों ने देखा होगा, निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा मिली है। बहुत स्लैब को लेकर किस तरह से हुआ, स्लैब को लेकर और जीएसटी को लेकर क्या? देखिए, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन तो अंतरिम बजट था नहीं है, लेकिन जुलाई में पूरा बजट आएगा। फिर भी सारे वर्ग का ख्याल रखा है उन्होंने। महिलाओं का ख्याल किया है, किसान और गरीब का ख्याल किया है। उसके अलावा आज आपके मिडिल क्लास में, जैसे आज पहले आवास व्यवस्था में मिडिल क्लास के लोगों को भी और आवास व्यवस्था के लिए उन्होंने इस बार से जोड़ने की बात की। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के हेड अजीत कुमार शुक्ला ने सिटी वाराणसी लाइव के साथ बातचीत में इस बजट की सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि बजट में नौकरी पेशा लोगों के लिए भी राहत दी जाती तो बजट और भी बेहतर रहता। निश्चित रूप से यह बजट गरीब, किसान, युवा और महिलाएं को केंद्र बिंदु मानकर यह बजट पेश किया गया है। ख़ास तौर से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इनकम टैक्स के स्लैब में कोई भी परिवर्तन न करने से वेतनभोगी लोगों को निराशा हुई है, लेकिन कारपोरेट टैक्स को घटाकर 22% करने से उद्योग जगत को प्रोत्साहित हुई है। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि यह जो बजट है युवा शक्ति को केंद्र बिंदु मान कर, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश के में युवा शक्ति पावर हाउस हैं तथा नवयुवक और नवयुवतियों के ऊर्जा का जब विकास होगा तभी हमारा देश जो है वो विकसित राष्ट्र की श्रेणी में हो पाएगा। जैसा कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा देश भी विकासशील देश से विकसित देश बने, और इसमें ख़ास तौर से यह बजट जो पेश किया गया है, इससे अब हमारे राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों का, विभिन्न सोपानों का विकास होगा। और यूँ कहा जाए तो कुल मिलाकर यह बजट भारतीय अर्थव्यवस्था के चतुर्मुखी विकास के लिए वित्त मंत्री द्वारा एक सराहनीय प्रयास है, बहुत ही सराहनीय कदम है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो गया है। अब श्रद्धालु झांकी दर्शन कर सकेंगे। ज्ञानवापी के तहखाने में जिला जज के आदेश के बाद हुए पूजन के पश्चात हिंदू पक्षकारों में हर्ष का माहौल है। ज्ञानवापी के तहखाने में 31 साल बाद एक बार फिर शुरू हुए पूजन की खबर को सुन बड़ी संख्या में गुरुवार को श्रद्धालु बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजन स्थल के दर्शन की आस लिए पहुंचे श्रद्धालुओं को ज्ञानवापी के तहखाने में एंट्री नहीं मिली। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिगत देर रात हुए पूजन के बाद किसी भी आम श्रद्धालु को ज्ञानवापी के तहखाने में जाने के लिए रोक लगा दी है। ऐसे में बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के रास्ते पहुंचे श्रद्धालु ज्ञानवापी के बाउंड्री के बाहर से ही ज्ञानवापी के तहखाने का दर्शन कर मत्था टेक रहे हैं। गौरतलब है कि ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने को वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश के आदेश के बाद देर रात जिला प्रशासन ने ज्ञानवापी के तहखाने में पूजन संपन्न करवाया। ज्ञानवापी के तहखाने में जाने के लिए ज्ञानवापी के दक्षिण की तरफ नंदी की प्रतिमा के सामने से बैरिकेडिंग को हटाकर वैकल्पिक रास्ता बनाया।
पूजन के पश्चात उक्त मार्ग को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। यह अपनी एक कल्पना थी कि आज़ाद हों, बाबा का हम लोग दर्शन पावें। कभी आपने कल्पना की थी कि अपने जीते जी ज्ञानवापी अवश्य मस्जिद एकदम आत्मविश्वास था यह कि होना है। ज्ञानवापी निर्णय से हर्ष का माहौल आस्थावानों में दिखा। गाय घाट पर द्वादश ज्योतिर्लिंग की आरती उतारी गई एवं ओम अंकित भगवा लिए गंगा तट पर महादेव की आरती उतारी गई। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के विजय से हिंदू जनमानस ने खुशी जताई। नमामि गंगे वाराणसी महानगर के तत्वाधान में गाय घाट पर द्वादश ज्योतिर्लिंग की आरती उतारी गई। गंगा तट पर स्थित प्राचीन शिवलिंग की सफाई कर श्रृंगार किया गया। तत्पश्चात हाथों में ओम अंकित भगवा ध्वज संग ओम जय शिव ओमकारा की ध्वनि संग संगीतमय आरती उतारी गई। गंगा तलहटी की सफाई की गई। स्वच्छता अभियान चलाकर मां गंगा के निर्मलीकरण हेतु लोगों को जागरूक किया गया। नमामि गंगे महानगर सह संयोजक शिवम अग्रहरी ने कहा कि ज्ञानवापी मामले में व्यास जी के तहखाने में मिले देवी देवताओं की नियमित पूजा करने का निर्णय हिंदू समाज की बड़ी जीत का पहला कदम है। प्रभु श्री राम अपने मूल स्थान जन्मभूमि पर विराजमान हो चुके हैं। अब उनके आराध्य देवाधिदेव महादेव भी शीघ्र मूल स्थान पर पूजे जाएं। यही कामना है। व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा पाठ की अनुमति मिलना एक बढ़ता हुआ कदम है हिंदू समाज का। उसी उपलक्ष्य में नमामि गंगे के तत्वावधान में गाय घाट पर द्वादश ज्योतिर्लिंगों की आरती करके ओम जय शिव ओमकारा का के धुन के साथ मां गंगा की आरती उतारी गई है। कर्पूर गौरम का पाठ किया गया है और निश्चित तौर पर हमें लगता है कि आगे चल करके हमारे ज्ञानवापी में जो मूल बाबा आदि विश्वेश्वर हैं उनकी पूजा पाठ की भी अनुमति मिलेगी और हम सभी सहर्ष वहां पर सकुशल वहां पर पूजा पाठ करेंगे। निर्विघ्न यह कार्य हो। न्यायालय का हम पुरजोर उत्साह के साथ स्वागत करते हैं। सीएमओ ने बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाकर बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान की शुरुआत की। 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों किशोर किशोरियों के पेट के कृमि निकालने के लिए बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर महमूरगंज स्थित कंपोजिट स्कूल में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने स्कूल के बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। बच्चों ने उत्साहपूर्वक गोली को चबाकर सेवन किया। इस मौके पर कार्यक्रम के नोडल अधिकारी व एसीएमओ डॉक्टर संजय राय और प्रधानाचार्य प्रीति त्रिवेदी ने भी बच्चों को गोली का सेवन कराकर उनका उत्साहवर्धन किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बच्चों को स्वस्थ आदतें जैसे नाखून साफ और छोटे रखने, खाने से पहले और शौचालय के उपयोग करने के बाद साबुन से हाथ धोने, हमेशा साफ पानी पीने, खुले में शौच न करने, हमेशा शौचालय का उपयोग करने, घर में खाना ढककर रखने, जूते पहनने, फल सब्जी आदि को साफ पानी से धोने, अपने आसपास साफ सफाई रखने के बारे में बताया। सीएमओ ने अभिभावकों से अपील की है कि इस अभियान में अपने 1 से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों एवं किशोर किशोरियों को कृमि से बचाव के लिए एल्बेंडाजोल की गोली अवश्य खिलाएं। इस मौके पर डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अमित कुमार सिंह, एमओआईसी डॉक्टर निधि पांडे, जिला सलाहकार डॉक्टर सौरभ प्रताप सिंह, डीएचआईआईओ हरिवंश यादव, डीसीपीएन रमेश प्रसाद वर्मा, एविडेंस एक्शन से मनीष कुमार सिंह, शिक्षक सुनीता पांडे, भावना त्रिपाठी, सुमन सिंह, राठी जायसवाल, आशा कार्यकर्त्री सावित्री एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अर्चना श्रीवास्तव, मंजू देवी मौजूद रही। कैंट पुलिस ने 2 शातिर बाइक चोरों को पकड़ा व उनके पास से 4 चोरी की बाइक बरामद की। कैंट पुलिस ने 2 शातिर बाइक चोरों को इमलिया घाट इलाके से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 4 बाइकों को बरामद किया है। इस मामले का कैंट थाना परिसर में खुलासा करते हुए एसीपी कैंट विद्युत सक्सेना ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में एक के खिलाफ आजमगढ़ व गाजीपुर जनपद में गैंगस्टर हत्या के प्रयास, लूट समेत कुल 9 मामले दर्ज हैं। पकड़े गए आरोपियों में सत्यम यादव तरवा आजमगढ़ जबकि सूरज यादव भूलकुड़ा गाजीपुर का निवासी है। गिरफ्तार करने वाली टीम में इंस्पेक्टर कैंट अजय राज वर्मा, चौकी प्रभारी कचहरी सौरभ पांडे, उप निरीक्षक द्वय मोहम्मद सुहेल, आयुष पांडे, हेड कांस्टेबल ब्रिजबिहारी ओझा, कांस्टेबल सचिन मिश्रा, अंकित व आशीष शामिल रहे। 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं जो बाइक चोरी में सम्मिलित थे। इनके द्वारा 4 बाइक अभी हाल ही में चोरी गई थी और 4 बरामद कर ली गई है। कहाँ से पकड़े गए हैं? ये इमलिया घाट से आज सुबह पकड़े गए। किस तरह का क्राइम? इसमें सत्यम यादव, सूरज यादव 2 लोग हैं। सत्यम यादव
काफ़ी सारी चाबियों के साथ पकड़ा गया। ये चाबियाँ लगा के जो बाइक खुल जाती थी उसे उठा के ले जाते थे। और सूरज यादव बाइक बिचवाने में में मदद करते थे। ये आजमगढ़ का रहने वाला है। सत्यम जो है, सत्यम BA फर्स्ट ईयर का बताता है अपने को, BA फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। अभी हाल ही में जेल से भी छूट के आया है ये। और सूरज जो है बताता है लेबरी का काम करता है, गाज़ीपुर का रहने वाला है। इतिहास में इनका गैंगस्टर जैसे मुकदमे, चोरी, लूट और मारपिटाई 307 जैसे मुकदमे इन पर दर्ज है। क्यों चोरी करते थे लोग, किस लिए करते थे? चोरी अपना जो शौक है भौतिक जो इनका लाभ उठाने के लिए, और जो अपने उसके ये चोरी करते थे। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। जगत गुरु रामानंदाचार्य प्राकट्य महोत्सव पर 2 फरवरी को 80 घाट से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। श्रीमद आदि जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान के 724वें प्राकट्य दिवस पर श्री रामानंद विश्व हितकारिणी परिषद एवं श्री वैष्णव विरक्त संत समाज काशी के संयुक्त तत्वाधान में 9 दिवसीय श्री रामानंद जयंती महोत्सव का समायोजन श्रीमद जगत गुरु अनंतानंद पद प्रतिष्ठित स्वामी डॉक्टर रामकमल दास वेदांती महाराज के सानिध्य में किया गया। जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में गुरुवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में स्वामी डॉक्टर रामकमल दास वेदांती महाराज ने रामानंदाचार्य जी की जयंती के उपलक्ष्य में एक विशाल शोभा यात्रा 2 फरवरी शुक्रवार को सुबह 8 बजे से 80 घाट से प्रारंभ होकर रविदास गेट, दुर्गा मंदिर, कबीर नगर, खोजवा होते हुए राम मंदिर गुरुधाम पहुंचेगी। इस शोभा यात्रा में प्रमुख रूप से जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी का एक भव्यतम चित्रपट एक विशाल पालकी पर विराजमान होगा। इस पालकी को काशी के रामानंद संप्रदाय अनुयायी महंत श्री महंत आदि अपने कंधे पर उठाकर लेकर चलेंगे। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में माताएं एवं बहनें मंगल कलश सिर पर धारण करके चलेंगी। शोभा यात्रा में दर्जनों झांकियां तथा विभिन्न प्रांतों से आहूत की गई नर्तक मंडलियां भी नृत्य करते हुए शोभा यात्रा को सुशोभित करेंगी। सैकड़ों की संख्या में संस्कृत के छात्र बटु ब्रह्मचारी भी वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ शोभा यात्रा को अत्यंत दिव्यतम स्वरूप प्रदान करते हुए चलेंगे। बैंड बाजों की मंगल ध्वनि तथा शहनाई की मधुर ध्वनि के साथ सैकड़ों भक्तों की अगुवाई में यह शोभा यात्रा राम मंदिर पहुंचकर एक सभा का रूप ले लेगी। इस सभा में दोपहर 1 बजे से सायं 3 बजे तक जगत गुरुओं, विद्वानों व संतों के द्वारा श्रीमद आद्य जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी की महिमा का गान किया जाएगा। 2 फरवरी 9 बजे 80 घाट से एक विशाल शोभा यात्रा श्री रामानंद जयंती के संदर्भ में उठेगी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में माताएं रहेंगी, विभिन्न प्रकार के बैंड बाजे, नृत्य कलाकार और कई झांकियां भी। मैं समझता हूं कि शायद इस शोभा यात्रा में 2000 से के लगभग सभी लोग रहेंगे। तो इस रामानंदाचार्य जी की जयंती में आप सभी लोग भी सम्मिलित हों, ताकि श्रीमद जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज ने आज से पहले 14वीं सदी में जो अवतरित होकर के बिखरते हुए सनातन धर्मावलंबियों को एक सूत्र में पिरोया, क्योंकि विभिन्न जातियों के मतांतरों में बटे हुए हिंदू धर्म के लोग अपने आप में अलग अलग थे, और उस संदर्भ में रामानंदाचार्य जी महाराज ने सभी जातियों की जो उपजातियाँ जातियाँ थी उन सभी के शिष्यों को बनाया, जैसे अनंतानंदाचार्य जी, कबीरदास जी, रविदास जी और धन्ना जाट, शैननाई, पीपा भगत और सुरसरी भाई और सिया सहचरी आदि। और इस प्रकार से उन्होंने संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों को एक सूत्र में बांध करके भारत में जागृत किया, और आज जो भारत स्वतंत्रता के रूप में हमें दिखलाई पड़ रहा है, जो अस्तित्व है, वह रामानंदाचार्य जी की महनीय देन है। इसलिए उनकी इस शोभा जयंती में ये शोभा यात्रा 80 घाट से शुरू होकर के रविदास गेट, दुर्गा मंदिर और वहाँ से चल कर के कबीर कीर्ति नगर और खुजवा होते हुए राम मंदिर में आएगी। और उसके बाद में यहाँ पर सभी विद्वानों द्वारा, संतों द्वारा, जगतगुरुओं द्वारा रामानंदाचार्य जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाल करके उनकी महिमा का गान किया है। कैंट जीआरपी ने मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार हुआ है। उसके पास से 101 एंड्रॉइड मोबाइल और 1950 रुपए नकदी बरामद हुए। वाराणसी कैंट जीआरपी पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है।
पुलिस ने गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से पुलिस ने 101 एंड्रॉइड मोबाइल और 1950 रुपए नकदी बरामद किए हैं। पुलिस ने बरामद किए गए मोबाइल की कीमत लगभग 30 लाख बताई है। यह मोबाइल आईफोन समेत विभिन्न कंपनियों के हैं। गिरफ्तार अभियुक्त झारखंड का रहने वाला है। अभियुक्त भीड़ भाड़ वाली जगहों से अपने खर्चों के लिए चोरियां करता था। कैंट जीआरपी प्रभारी हेमंत सिंह ने बताया कि चेकिंग के दौरान सर्कुलेटिंग एरिया से एक झारखंड निवासी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 101 मोबाइल बरामद हुए हैं। यह मोबाइल चोर झारखंड में मोबाइल बेचने का काम करता था। गोपाल कुमार महतो है, झारखंड का रहने वाला है। आज चेकिंग के दौरान और मुखबिर की सूचना पे ये सर्कुलेटिंग एरिया में डेमो इंजन है, उसके पास से पकड़ा गया है और पिट्ठू बैग में इसके चेकिंग के दौरान 101 मोबाइल बरामद हुआ है। सारे एंड्रॉयड फ़ोन हैं और इसमें एप्पल कंपनी का है, सैमसंग है, रियलमी है, एप्पो है, वीवो है, कई कंपनी के मोबाइल हैं जो इससे बरामद हुए हैं। लगभग कितने का माल होगा जो कि बरामदी हुआ है? ये लगभग 30 लाख के करीब का मोबाइल की, जिसकी कीमत लगभग बाजार के मूल्य का होगा। मोबाइल चुरा करता क्या था? ये बताया कि मोबाइल ले जाके मैं झारखंड में वहाँ बेचता हूँ और इसी से अपने जो पैसे प्राप्त होते हैं उसका खाने पीने में और हर जगह खर्च करता है। आगामी 3 व 4 फरवरी को विधि संकाय बीएचयू अपना शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है, जिसको लेकर बीएचयू में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विधि संकाय का यह शताब्दी वर्ष है। हम इस शताब्दी वर्ष को शैक्षणिक चर्चाओं और विमर्शों के साथ विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मना रहे हैं। इसी कड़ी में भारतवर्ष में विधिक शिक्षा पुनरावलोकन एवं संभावना विषय पर शताब्दी राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आगामी 3 व 4 फरवरी 2024 को प्रस्तावित है। इस संदर्भ में लॉ स्कूल के दिन प्रोफेसर सीपी उपाध्याय ने एक प्रेस वार्ता कर लॉ स्कूल बीएचयू के 100 वर्ष के सफर के दौरान अर्जित की गई उपलब्धियों के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि प्रत्येक समाज अपने सामाजिक जीवन को सरल, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए विधिक दर्शन, विधिक और न्यायिक प्रक्रियाओं का निर्माण करता है। दर्शन, विधान और प्रक्रिया किसी राष्ट्र के लिए तभी लाभकारी और प्रभावी होगी जब वह राष्ट्र जीवन के दृष्टिकोण और विश्वास पर आधारित हो। भारतवर्ष की 800 वर्षों की प्रशासनिक पराधीनता के कारण हम अपने स्व पर आधारित विविध सोच, दर्शन और न्यायिक प्रक्रियाओं को भूल गए हैं। इस कारण विधि शिक्षा, अनुसंधान एवं विधि व्यवस्था की समसामयिक दशा एवं दिशा भारत केंद्रित न होकर पाश्चात्य हो गई है। विधिक जांच, विविध अनुसंधान और शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव के बाद ही व्यवस्था में परिवर्तन शुरू होगा। लोग बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रेगुलेट होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति की नीतियों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने को जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसमें हम लोग बदलाव करने के लिए ये कार्यक्रम एक तरह से आत्मचिंतन और मंथन के रूप में है। जैसा कि अभी सर लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ संस्कार है, तो जो हमारे छात्र हैं आज वो अध्यापक हो गए हैं, लेकिन वो छात्रों की तरह ही सम्मान देते हैं। तो ये जो संस्कार युक्त शिक्षा है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी बात कही गई है कि वैल्यू एडेड एजुकेशन होना चाहिए। तो हम लोग संस्कार युक्त शिक्षा के लिए प्रयासरत है कि शिक्षा के साथ साथ हमारे अंदर संस्कार भी हो। और दूसरी बात यह है कि घाट संध्या में रुद्राक्षी फाउंडेशन के ऋषिका राज ने कथक नृत्य की प्रस्तुति कर सबका मन मोह लिया। सुबह बनारस आनंद कानन के तत्वाधान में आयोजित घाट संध्या में गुरुवार को रुद्राक्षी फाउंडेशन की तरफ से मुगलसराय चंदौली के युवा कलाकार ऋषिका राज ने उत्तर भारत का प्रसिद्ध नृत्य कथक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति के माध्यम से दर्शक गण को स्नेह के धागे में जोड़कर अपनेपन का बोध कराया एवं दर्शक दीर्घा में उपस्थित दर्शकों ने प्रस्तुति को आत्मसात ही नहीं किया बल्कि जिया। कलाकार ने कार्यक्रम का शुभारंभ रुद्राष्टकम, तत्पश्चात तराना और अंत में समापन द्रौपदी चीर हरण के गत भाव से किया। कलाकार को आशीर्वचन एवं प्रमाण पत्र बालेश्वर तिवारी एवं उद्धव केसरी ने प्रदान किया। सीमा केसरी ने सफल संचालन कर महोत्सव की महत्ता से अवगत कराया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे।
साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।